हमारे देश के किसान विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन आज की जानकारी हम लोग जो आलू के किसान हैं उनके लिए लेकर आए हैं। हम लोग गुजरात के मेहसाणा ज़िले में हैं, जहां पे हाइफन कंपनी है जो आलू से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है, वो चाहे फ्रेंच फ्राई हो चाहे चिप्स हो, और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके साथ बिजनेस करती है, उन्हें सेल करती है और किसानों के साथ बाईबैक पॉलिसी के तहत अच्छे सीड देती है और पूरे उत्पादन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा उनसे परचेज भी करती है। किसानों के खेत से आने के बाद आलू को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से कटिंग की जाती है, किस तरह से ग्रेडिंग की जाती है और किस तरह से उत्पाद बनाया जाता है, इन्हीं सब विषयों की जानकारी के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस होता है खेत से आने के बाद आलू को और बाई प्रोडक्ट बनने तक की जो प्रक्रिया होती है। तो आइए चलते हैं। नमस्ते सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ हाइफन कंपनी के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रविंद्र सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हाइफन कंपनी जो फार्मर के यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में या फिर वेंडर्स से जो आलू है वो जो परचेज करती है उसको किस तरह से प्रोसेस करती है, क्या प्रोसेसिंग का क्या प्रक्रिया होती है, क्या ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं, क्वालिटी चेक किस तरह से करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सर हमें बताएं कि जो आप लोग फार्मर्स के यहाँ से डायरेक्ट परचेज करते हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हो या फिर जो वेंडर्स आप लोगों के हैं, तो फिर क्या प्रोसेस होता है और एट द एंड जो लास्ट में आप बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, वहाँ तक की एक पूरी प्रोसेस हम लोगों को बताइए। यस डेफिनेटली। सो फार्मर की तरफ से आई हुई गाड़ी को पहले यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें हम पोटैटोज के इंटरनल डिफेक्ट्स, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, उसमें ट्यूबर काउंट कितना है, सॉलिड कंटेंट कितना है, उसमें शुगर कितनी है, तो ये जितने भी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है वो हम उसको जांचते हैं। देन उसमें यहाँ पे मैनुअली कुछ जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो सॉर्ट और सिलेक्ट किए जाते हैं एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पोटैटो अंदर चला जाता है। अच्छा, तो हमें अंदर चल के अंदर की भी प्रोसेस बताइएगा, ताकि हमारे जो दर्शक हैं और जो भी इस तरह के कामों में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को समझ में आए कि क्या प्रोसेस होती है। डेफिनेटली वॉशिंग होती है जी, और उसके बाद फिर ये आगे कहाँ पे जाता है, क्या प्रोसेस होता है? वॉशिंग होने के बाद ये जो असेंबली दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें उस आलू की फिलिंग होगी। उसमें क्या किया जाएगा, स्टीम को इंजेक्ट किया जाएगा और स्टीम के इंजेक्शन से उसका फिल लूज किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस और हो जाने के बाद, लूज हो जाने के बाद यहाँ पे उसका फिल निकाल दिया जाएगा। ये मशीन जो है इसमें ब्रश लगे हुए हैं, इसमें जो लूज हुई है स्किन आलू की उसका फिलिंग होगा एंड देन फर्दर वो फिलिंग हुआ आलू आगे प्रोसेसिंग टेबल पे जाएगा। इस टेबल पे आलू में जो जो डिफेक्ट्स है, जैसे कि लेट से कहीं ब्लैक स्पॉट है, ग्रीनिंग है, उसको मैन्युअली यहाँ पे काटा जाएगा। कटिंग हुआ आलू बाद में इस मशीन में आएगा, जिसको एक अत्यावश्यक टेक्नोलॉजी है ये, जिसको हम बोलते हैं पल्स इलेक्ट्रिक फीड। अच्छा, जिसमें ये आलू रहेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, जिससे आलू कटिंग में अपने को फायदा होगा। तो इसमें क्या कुछ केमिकल वगैरह भी डाला जाता है या क्या प्रोसेस इसमें कैसे होती है? प्रोसेस कुछ नहीं, अलग केमिकल नहीं डाला हुआ है, ओनली पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक इंजेक्ट किया गया है। बनानी है, उसके कटर वहाँ पे लगे हुए, वहाँ से आलू कट होके आगे जाएगा। तो हर कटिंग के लिए या हर कंपनी के हिसाब से आप लोग कटिंग अलग अलग सेटअप करते हैं? यस, एज पर कस्टमर नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कट का रिक्वायरमेंट है 6 mm, 9 mm, 11 mm, उस हिसाब से हम यहाँ पे कट चेक करते हैं। यहाँ पे जो आप मशीन देख रहे हो, इसके अंदर वो कटर लगे हुए हैं। जो आलू पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हुए आया है वो इसके अंदर से पास होके फ्राइज को कट करेगा। अच्छा, आलू फ्राइज में कटने के बाद यहाँ पे अलग साइज के मेश लगी हुई है, जिससे जो जो छोटे पार्ट से टुकड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं और फ्राइज कट जो साइज हमें चाहिए वो फ्राइज आगे जाती है। और इसमें धुलाई भी होती रहती है प्रॉपर रूप से? यस। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वाइब्रोसिप्टर लगा हुआ है। जो भी साइज हमें नहीं चाहिए, छोटी है, जो बाजू के टुकड़े हैं वो यहाँ जाले से नीचे गिर देंगे। और उसका फिर क्या करते हैं, जो ये प्रोडक्ट है इसका क्या करते हैं? ये तो मान लीजिए फ्रेंच फ्राई में या किसी उसमें चला गया, इस चीज का क्या करते हैं जो नीचे प्रोडक्ट? ये हमारे लिए वेस्ट है। अच्छा,
ये ऑटोमेटिक डिफेक्ट रिमूवल मशीन है, जिसमें फ्राइज के ऊपर कोई भी काला धब्बा या अलग कलर का दाग हो तो उसको वो इंडिविजुअली पार्ट में कट करके अच्छी फ्राइज को आगे देती है। डिफेक्ट कट होने के बाद यहाँ पे ब्लांचिंग होता है। ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। यस, यहाँ पे ब्लांचिंग होके फर्दर फ्राइज ड्राइंग के लिए जाती है। अच्छा, ऊपर देते हैं, को ड्राई किया जाता है और ये ड्राई की हुई फ्राइज फर्दर आगे फ्राइंग के लिए चली जाती है। और इसमें कितना टाइम लगता है लगभग? ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, जितना प्रोडक्ट का कट साइज हो, जितनी प्राइस अलग हो, उस हिसाब से ये टाइम वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और ये पूरा ऑटोमेटिक पूरा प्लांट है? पूरा ऑटोमेटिक प्लांट। प्राइस ड्राई होने के बाद प्रोडक्ट जाता है पर फाइन के लिए। अच्छा। ये ऑयल से भरा हुआ टैंक है, इसमें से वो प्राइस फ्राई होके जाती है आगे, तो पूरा फ्राई हो जाता है। यस। प्रोडक्ट फ्राई हुआ, उसके बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए हम इसको फ्रीज करते हैं। यहाँ पे हमारे आईक्यू फ्रीजर्स लगे हुए हैं जो प्रोडक्ट को -10-12 तक लेके जाएंगे टेम्परेचर में। अब हम जा रहे हैं पैकेजिंग एरिया में, जहाँ पे प्रोडक्ट जो फ्राई हुआ है और फ्रीज हुआ है उसको पैकेजिंग की जाती है। वो एरिया देखेंगे आप। जो फ्रीज हुआ है प्रोडक्ट, उसको इस मशीन पे ऑटोमेटेड वे में जो हमें ग्रामेज चाहिए 1 किलो 2.5 किलो उस हिसाब से यहाँ पे पैक किया जाता है। उसके लिए यहाँ पे पूरा आप सेटअप करते हैं? इस मशीन पे सेटिंग की जाती है और इस हिसाब से उस पॉली में उसको पैक किया जाता है। प्रोडक्ट पैक होने के बाद मेटल डिटेक्टर से पास होता है, चेकवेयर से पास होता है, एंड देन उसका कार्टनिंग में पैक किया जाता है। और उसके बाद कॉटन में वो पैक होते जाते हैं सारे? यस। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्टनिंग में पैक हो रहा है जी। हमारा हर कोई उत्पाद जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसका 100% इंस्पेक्शन होता है बिफोर क्वालिटी उसको QC क्लियर करे। उसके पहले उसका फ्राइंग हुआ, कलर टेस्ट हुए, साइज का डायमेंशन के चेक्स हुए, डिफेक्ट्स के चेक्स हुए, ये सब करने के बाद ही प्रोडक्ट को क्लियर किया जाता है और फर्दर डिस्पैच के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद भी क्वालिटी चेक होती है? यस, हमारे 2 टाइम पे चेक होते हैं, एक इन प्रोसेस में भी होते हैं और FG बनने के बाद भी उसका हम इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद ही वो कस्टमर के लिए वेंडर तक जाता पहुंचता है। या। पूरा ऑटोमेटिक मशीन है, पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। यानी कि हाइफन पूरी तरह से हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। दुनिया की सबसे अच्छी और प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही फार्मर से आलू को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, स्टार्ट टू एंड पूरी प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनका उपयोग करके अगर कोई भी चीज किया जा रहा है तो पहली चीज तो लागत भी कम आएगी, फार्मर्स को भी अच्छी कीमत मिलेगी, जो कस्टमर होगा उसे भी अच्छा प्रोडक्ट अच्छी कीमत में मिल पाएगा। और इस ऑटोमेशन का एक और एडवांटेज है कि अगर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी बनेगी। अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि इसके अलावा और कौन कौन से आप लोग प्रोडक्ट बनाते हैं? जैसे आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हैं, तो कौन कौन से किस तरह से आप लोग इनोवेट करते रहते हैं कि आलू से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने चाहिए? तो अगर हम हाइपन की बात करें तो हम फ्रेंच फ्राइज, वेजेस, सिंगल कट फ्राइज, कोटेड फ्राइज, आलू टिक्की, बर्गर पैटी, ऐसे बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाते हैं जो आलू जिसमें आलू इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम हाइपन में आलू से बने हुए पोटैटो फ्लेक्स भी बनाते हैं। और इसमें किस तरह का बिजनेस, जैसे B2B, B2C, किस तरह का बिजनेस इसमें आप लोग करते हैं? आज की डेट में अगर बात करें तो हाइपन का प्रेजेंस B2B में भी है, B2C में भी है, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े QSRs है जैसे मैकडोनल्ड्स हुआ, बर्गर किंग हुआ, उनको भी हम हमारा माल देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मेड इन इंडिया कंपनी, हमारे देश की कंपनी इतने बड़े बड़े ब्रांड के साथ अगर काम कर रही है। सर मेरा एक सवाल और है, जैसे अमूमन जो गाँव में घरों में जो चीज बनती है उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, क्या आप लोग इसका यूज करते हैं या फिर कितने दिन तक आपका ये प्रोडक्ट सस्टेन रह सकता है? जैसे कि आपने देखा कि ये फ्रेंच फ्राइज को हमने iCube से पास किया, तो फ्रीजिंग इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी है जो खाद्य पदार्थों को सीमित करती है और उसको खराब होने से बचाती है। अच्छा। तो हम बहुत गर्व कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है,
इसमें 0 प्रिजर्वेटिव है। और कितने दिन तक इसको आप रख सकते हैं स्टोर करके? तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होता है, फिर भी हम 1.5 से 2 साल तक हमारे प्रोडक्ट विदाउट एनी फर्दर कुछ कोई के बना अच्छे रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज थी। इसके आगे भी कोई प्रोसेस है तो उसे भी हमें बताएं, या फिर यहीं तक की पूरी प्रोसेस होती है? यहाँ कार्टनिंग होने के बाद इस कार्टन को इस कन्वेयर के द्वारा कोल्ड स्टोर में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है और एज पर ऑर्डर देन कंटेनर में स्टफ करके कस्टमर को पहुंचाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा था सर, जैसे हमारे साथ थे और पूरी जानकारी दी है कि फार्मर के यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो पोटैटो आता है, उसके बाद किस तरह से ग्रेडिंग की जाती है, किस तरह से टेस्टिंग की जाती है और विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि फार्मर का जो प्रोडक्ट है सही जगह पे सही कीमत पे पहुंच जाए। और उसके बाद किस तरह से जो हमारे घरों में हमारे थाली पे जो हम लोग फ्रेंच फ्राई खाते हैं या और भी जो आलू से बने प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह सर ने बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस थी जिसमें पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा ये तैयार किया जाता है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा भी। सर आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी जानकारी दी है, खासकर से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, जहाँ पे फार्मर्स अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन आप लोग फार्मर्स के साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।